हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और वीकली गाइडेंस रीडिंग लेकर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आई नो, ऑफ कोर्स, राइट। क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं रीडिंग नहीं लेके आ पाती हूँ। ट्रस्ट में मैंने बहुत ट्राई किया हर एक वीक कि मैं रीडिंग लेकर आऊँ, वीकली गाइडेंस रीडिंग लेकर आऊँ, ठीक है। बट कुछ ना कुछ रीजन से, शेड्यूल की वजह से एंड बहुत कुछ चलता आ रहा है, उसकी वजह से मैं नहीं लेके आ पा रही थी वीकली गाइडेंस रीडिंग, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड फाइनली मैं लेके आ पा रही हूँ आप लोगों के लिए ये वीकली गाइडेंस रीडिंग, एंड टुडे आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर दैट। ओके, सो एनीवे, ये जो रीडिंग है यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ मे टू 14th ऑफ मे, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। और मैं आज थोड़े से डिफरेंटली गाइडेड हूँ, ठीक है। मेरे स्पिरिट गाइड्स से मैं डिफरेंटली गाइडेड हूँ, तो मैं ये जो रीडिंग है थोड़ा सा डिफरेंट वे में करने वाली हूँ। जैसे कि मैं पहले क्या करती थी, मैं लव लाइफ चेक करती थी, करियर चेक करती थी, एनर्जी चेक करती थी। लेकिन इस वीक में मैं ये करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही गाइडेड हूँ, कि मैं डिवाइन पर छोड़ने वाली हूँ। डिवाइन जो भी एरिया के लिए आपको बताना चाहेंगे, वही एरिया के लिए डिवाइन बताएंगे, ठीक है। और मैं आपको बस कन्वे करूंगी चीजें, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ, करियर लाइफ, दोनों एरिया के लिए बता रहे हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ करियर के लिए बता रहे हो, जो भी डिवाइन आपको बताना चाहे इस वीक के लिए, वही मैं चेक करूंगी, ठीक है, कि किस एरिया में क्या होने वाला है, ठीक है। तो यस, ये जो रीडिंग है ये ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको देखना है। सन, मून, राइजिंग, जो भी आप फॉलो करते हो, जिस भी ज़ोडिएक साइन को आप फॉलो करते हो, मानते हो, कंफर्टेबल फील करते हो जिस ज़ोडिएक साइन के साथ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिलेंगे ज़ोडिएक साइन के साथ, ठीक है। तो आप उस टाइम कोड को क्लिक कर लीजिएगा एंड आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा फिर, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर एवरीथिंग। अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कॉन्टैक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशंस, तो वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, मेल आईडी दिया हुआ है, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके भी एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय एरीज, लियो, सैजिटेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन एरीज या फिर लियो या फिर सैजिटेरियस है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कि ये जो वीक है रहेगा, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ मे टू 14th ऑफ मे, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेजर एनर्जी आज चेक करूंगी, आप लोगों की मेजर एनर्जी कैसी रहेगी, ठीक है। मेजरली क्या आप लोग देख सकते हो इस वीक में। थैंक यू डिवाइन, प्लीज मेरे लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस व्यूअर्स के लाइफ में क्या मेजर होने वाला है इन दिस वीक, दैट इज फ्रॉम 8th ऑफ मे टू 14th ऑफ मे। जस्टिस, ओके, तो आप लोगों के लिए मेजरली आ रहा है जस्टिस। लाइफ में किसी फील्ड में जहां पर भी आपको महसूस हो रहा है कि इनजस्टिस हो रही है आपके साथ, से ये इनजस्टिस किसी भी एरिया में आपको महसूस हो सकती है, राइट। ये करियर में भी ऐसा फील हो सकता है कि आप कहीं पर बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हो, लेकिन जितना रिवॉर्ड आपको मिल रहा है वो इनजस्टिस हो रहा है, उससे तो थोड़ा और मिलना ही चाहिए, थोड़ा और डिजर्व करते ही हो आप लोग, ऐसा, ठीक है। ये करियर में भी हो सकता है, ये रिलेशनशिप एरिया, लव एरिया में भी हो सकता है, ये फैमिली में भी हो सकता है, जहां पर आपको महसूस होता है कि आपको जस्टिस नहीं हो रहा है आपके साथ और आपको जस्टिस मिलना चाहिए, यू डिजर्व दैट। तो वो पर्टिकुलर जस्टिस आप लोगों के लाइफ में आने वाला है, ठीक है। एंड और एक चीज मुझे मेजरली दिख रहा है, चॉइसेस के आमने सामने इस वीक में आप होने वाले हो, ठीक है। वो तो हम और भी कार्ड्स निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो पर्टिकुलर चॉइस आप अपने लव लाइफ में देखोगे, या फिर अपने करियर में देखोगे, या फिर कुछ और एरिया, हेल्थ वगैरह में देखोगे। लेकिन हाँ जी, चॉइसेस के आमने सामने होने वाले हो, आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा बैट
बैठो, सोचो और डिसीजन लो, ठीक है। जो भी डिसीजन लोगे उसके ऊपर ही फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस डिसाइडेड होगा। आपका जो फ्यूचर है वो ही आप लिखने वाले हो खुद के हाथों से इन दिस वीक, ठीक है। तो यस, जस्टिस की बात हो रही है, चॉइसेस की बात हो रही है और मेजरली यही चीज आप देखोगे दिस वीक, ठीक है। किसी तरह का प्रेयर आप बहुत किए जा रहे हो भगवान से कि भगवान सुन ले, ये लाइफ में हो जाए, इतना क्यों दुख देखना पड़ा, इस पर्टिकुलर एरिया में इतना क्यों इनजस्टिस देखना पड़ रहा है, वो प्रेयर सुनी जाएगी, ठीक है। जी, चलिए यहां से भी देखते हैं क्या आता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। Yes, 8 of Cups, 7 of Pentacles, 3 of Swords, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने कहा ना कि चॉइसेस के आमने सामने होने वाले हो आप लोग, और सी वही बात आ गई। ब्यूटिफुल, द मैजिशियन, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक है द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके जी। तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं पर पास्ट में आप लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। ये किसी किसी के लिए लव लाइफ हो सकता है, किसी किसी के लिए मुझे करियर दिख रहा है, ठीक है, कि करियर में किसी ने धोखा दिया है या फिर करियर में बहुत एफर्ट कहीं पर आपने डाला है, ठीक है, हासिल करने के लिए, जो भी हासिल आपको करना है, ठीक है। जिस मुकाम तक आपको पहुंचना है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपने बहुत फोकस किया, बहुत हार्ड वर्क दिया, लेकिन वो जो डिजर्व करते हो, जो रिवॉर्ड वो आपको नहीं मिला पास्ट में, ठीक है। ये करियर में भी किसी किसी के लिए मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है ऑफ कोर्स, राइट, एरीज, लियो, सजिटेरियस के लिए। तो ये मुझे दिख रहा है कि कहीं पर पास्ट में कुछ पेन आपको मिला है, ठीक है। कहीं पर आपको लगा है कि मैंने जो दिया है इसके बदले मुझे ये तो नहीं मिलना चाहिए था, मुझे इससे तो बेहतर मिलना चाहिए था, इससे तो थोड़ा और मिलना चाहिए था, ठीक है। ये ग्रीडी फीलिंग नहीं है, ठीक है। ये खुद के ऊपर वो विश्वास है, वो भरोसा है कि मैंने जितना दिया है, जितना टाइम, जितना एनर्जी, एफर्ट, लव, हार्ड वर्क, मेहनत जितना दिया है, उससे तो ये नहीं मिलना था, उसके रिटर्न में कुछ और मिलना था, बेहतर कुछ मिलना था। तो वो बेहतर कुछ आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। पास्ट कुछ वीक से मुझे दिख रहा है कि आप लोग किसी तरह का इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन को फेस कर रहे हो, ठीक है। और किसी किसी के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि वो पर्टिकुलर इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन क्यों फील हो रहा है, ठीक है। वो पर्टिकुलर इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन किस एरिया में, या फिर शायद ये लियो के लिए हो सकता है, ठीक है, मुझे पता नहीं, एरीज, सैजिटेरियस के लिए भी हो सकता है, मुझे स्ट्रॉन्ग लियो के लिए दिख रहा है ये, ठीक है। मेरे इंट्यूजन से साइकी के लिए मुझे यही दिख रहा है कि लियो के लिए पास्ट कुछ दिनों से बहुत ज्यादा ही आप लोग इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, ठीक है। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि किस वजह से आप लोग इतना डाउन हो रहे हो, ठीक है। तो वो जो भी फीलिंग है, उस फीलिंग से आप बाहर आ रहे हो दिस वीक, ठीक है। आप लोग फिर से अपने पावर में आ रहे हो, जहां पर ये जो वीक है, इस वीक में आपको मिलने वाला है जस्टिस, ठीक है। जहां पर भी मेहनत दिया है, पेशेंटली हैंडल किया है, भरोसा रखा है खुद में, इनजस्टिस फीलिंग होती आई है, लेकिन फिर भी आपने वहां पर मेहनत दिया है, भरोसा किया है कि भगवान एक ना एक दिन जरूर मेरे मेहनत का फल जरूर देंगे। तो इसी वीक में आपको वो मेहनत का फल मिलने वाला है, ठीक है। एंड इमोशनल हर एक डिससैटिस्फैक्शन, जिस भी एरिया में आप इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन फील कर रहे हो, वहां से बाहर आने वाले हो, ठीक है। इस दर्द से हील होने वाले हो। ओके, पास्ट में अगर लव लाइफ में कुछ दर्द मिला है, उससे हील होने वाले हो दिस वीक, ठीक है। एंड किसी तरह का मैंने कहा ही चॉइसेस के आमने सामने हो रहे हो, ठीक है।
और जब ये आमने सामने चॉइसेस के जब आमने सामने रहोगे आप दिस वीक, मुझे दिख रहा है कि कंफ्यूजन आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि आप लोगों को बोला ही जा रहा है कि चॉइसेस को देखो, ठीक है, बैठो, समझो, इग्नोर नहीं करना है, डिले नहीं करना है डिसीजन लेने में, क्योंकि डिले करोगे तो स्टक फील करोगे, ठीक है। आप डिसीजन लोगे तो ही आपको मूवमेंट दिखेगी लाइफ में कि चलो आगे बढ़ रहे हैं, वरना आप स्टक फील करोगे, ठीक है, अपने लाइफ में। ये आपको बोला जा रहा है विद दिस वीक, ठीक है। इन दिस वीक यही आ रहा है कि चॉइसेस के आमने सामने जब भी आप रहोगे, बैठो, सोचो, देखो, हर एक चॉइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, देखो कि कौन सा आपका दिल मांग रहा है, ठीक है, कौन सा आपको लग रहा है कि आपके लिए बेहतर है, ठीक है। और डीप डाउन आपको पता है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड मेजर अरकाना आया है आपके लिए, डीप डाउन आपको पता है, सब कुछ पता है, यू आर लाइक मैजिक, यू आर अ मैजिकल सोल, ठीक है। तो जो भी आपको डीप डाउन लग रहा है कि यही चॉइस मेरे लिए सही है, वो डिसीजन लो और उसके तरफ एक्शन लो, दैट इज ग्रैब करो उस चॉइस को, ठीक है। किसी एक डायरेक्शन को चूज करो, वरना आप स्टक फील करते रहोगे, ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ओके। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पाओगे, उसकी तरफ, ताकि आपको वो रिवॉर्ड मिले, इसीलिए वो चॉइसेस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। वो चॉइसेस पहले, चॉइसेस को, ऑप्शंस को चूज करो पहले। एंड कैसे कुछ सोच रहे हो इस वीक में, थोड़ा सा वो देखना है, क्योंकि दिस वीक वुड बी अ मैनिफेस्टिंग वीक फॉर यू। अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो करो दिस वीक, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू गाइज, ठीक है। बहुत अच्छे से जो भी मैनिफेस्ट करोगे ऐसे मैनिफेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर कुछ नेगेटिव भी सोचा आप लोगों ने तो भी वो मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो देख के समझ के सोचना है, अवेयर रहना है कि कैसे सोच रहे हो, ठीक है। इस वीक में जो भी सोचोगे, जैसा फील करोगे, वैसा ही आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। दिस द कार्ड विच टॉक्स अबाउट कर्मा, एंड कर्मा मीन्स व्हाट, आपके एक्शंस, आपके थॉट्स आपके फ्यूचर डिफाइन करेंगे। सो मेजरली ये एनर्जी आ रही है आप लोगों के लिए। एंड मैजिशियन का कार्ड भी आ गया सी, मतलब आप जैसे एक्शन ले रहे हो, जैसा कर्म कर रहे हो, जैसा सोच रहे हो इस वीक, वैसा ही आगे का पाथ डिसाइडेड होने वाला है। सो देख लो, ठीक है। एंड खुद को हीलिंग करो, ठीक है। प्लीज आप लोग मेडिटेशन करो दिस वीक, ठीक है। मुझे ये महसूस हो रही है, ओके। प्लीज आप लोग मेडिटेट करो, फाइन। चलो मैं ओरेकल कार्ड्स निकाल रही हूँ, ठीक है। यही मेजरली आ रहा है आप लोगों के लिए, फाइन। करियर में भी मुझे वो रिवॉर्ड दिख रहा है, थोड़े थोड़े करके उसी दिशा में आपका करियर जा रहा है जो आपको चाहिए था। बहुत प्रे किया करियर के लिए, जो भी रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड मिल रहा है। जहां पर भी करियर में आपने मेहनत दिया, वहां से वो मेहनत का फल, वो मैनिफेस्टेशन का फल मिल रहा है, ठीक है, जो भगवान से मांगा है। एंड लव लाइफ में जो भी पेन, जो भी इमोशन डिससेटिस्फैक्शन, वहां से बाहर जा रहे हो, हील हो रहे हो धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, बहुत फास्टली नहीं हो रहा है लेकिन धीरे धीरे, ठीक है। वो जस्टिस मिल रहा है आपको, किसी से माफी भी मिल सकती है आपको, ठीक है, इस वीक में, अगर किसी ने पास्ट में कुछ बुरा किया है तो, फाइन। चलिए कान्हा जी के डेक से देखते हैं फॉर दिस वीक फ्रॉम 8th of May to 14th of May, एरीज के लिए कान्हा जी आपके पास क्या मैसेज है। टाइम टू रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ, यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो वही है कि आपको थोड़ा सा, एरीज को थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए बोला जा रहा है। आपने जहां पर भी जो मेहनत किया, जहां पर भी जो मैनिफेस्ट किया, जो प्रे किया, वो सब कुछ आपको इस वीक में धीरे धीरे मिल रहा है, ये आपको दिखेगा। थोड़ा सा आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो एंड रिलैक्स। गुड थिंग्स आर कमिंग दिस वीक, जस्टिस इज कमिंग दिस वीक। थैंक यू। प्लीज कान्हा जी लियोज के लिए बता दीजिए, प्लीज डिवाइन लियोज के लिए बता दीजिए कि क्या लियोज के लिए आप लोगों के पास है मैसेज फॉर दिस वीक फ्रॉम 8th of May to 14th of May। फ्लो विद द रिदम, जस्ट गो विद द फ्लो जाओ, सेम ही मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। जस्ट गो विद द फ्लो जाओ, जहां पर भी जो भी आपने दिया है मेहनत, जो भी आपने लव लाइफ में भी जहां पर भी जो प्यार दिया, जो एफर्ट दिया, सब कुछ आपको रिटर्न में मिलने वाला है, सब कुछ का टाइम आ रहा है, ठीक है। फ्लो में रहो, ओके। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो ज्यादा लाइफ को, या फिर आउटकम पे ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि ऑलरेडी इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इट इज इन द प्रोसेस, ठीक है, इट इज इन इट्स वे, फाइन। तो थोड़ा सा फ्लो में रहो, थोड़ा सा फ्लो में चलो, गो विद द फ्लो, ओके। ये मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ओके। खुद के एफर्ट्स पे करियर में भी एंड लव लाइफ में भी खुद के एफर्ट्स पे भरोसा रखो, खुद पे भरोसा रखो एंड गो विद द फ्लो,
और उसके बाद देखो इस वीक में आपको कैसे जस्टिस मिल रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज, बहुत अच्छे अच्छे चॉइसेस मिलेंगे, आपके सामने रहेंगे। थैंक यू। प्लीज सैजिटेरियस के लिए बता दे कान्हा जी आपके पास क्या मैसेज है फॉर दिस वीक फ्रॉम 8th of May to 14th of May। डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, बिल्कुल भी नेगेटिव ना सोचे। जस्ट बिकॉज आपने कहीं पर बहुत दिया है लेकिन उधर से आपको इंजस्टिस, आपको लग रहा है कि इंजस्टिस हो रहा है, कुछ आता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके वजह से ज्यादा नेगेटिव ना सोचे। ठीक है, पास्ट में किसी ने अगर बहुत बुरा किया है, ठीक है, इंजस्टिस किया है आपके साथ, धोखा मिला है कहीं कहीं पे आपको। ठीक है, और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ही ग्रजेस रख रहे हो किसी के लिए। ठीक है, किसी के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो। प्लीज शांत हो जाओ। ओके, सब कुछ भगवान देख रहे हैं। ओके, आपको जस्टिस जरूर मिलेगा। जिन्होंने भी गलत किया आपके साथ सॉरी बोलेंगे आकर। ठीक है, अगर कहीं से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, रिवॉर्ड मिलेगा। इमोशनल डिससेटिस्फेक्शन से आप बाहर जा रहे हो, और कहाँ जा रहे हो? टुवर्ड्स मैजिशियन, मैजिकल एक ऑरा में। ठीक है, पॉजिटिविटी में। तो अभी बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना है, क्योंकि आप मैजिशियन के एनर्जी में हो। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी को आप इनवाइट करोगे। से यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्लीज डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी को ही आप इनवाइट दोगे। ठीक है, तो यही आ रहा है फॉर यू गाइज। बॉटम ऑफ द डेक है आप लोगों के लिए पेशेंस। ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो the card which talks about patience. Good things are coming, all your actions will be rewarded and love will follow. Have patience. तो वही चीज मैं आप लोगों को बोल रही थी और वही चीज आ गया आप लोगों के सामने। यही होने वाला है मेजरली आप लोगों के साथ विद दिस इन दिस वीक, आपको दिखेगा। दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो। अगर आप लोगों की ज़ोडिएक साइन टॉरस या फिर वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न है तो ये सी रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 8th of May to 14th of May आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले मैं मेजर एनर्जी चेक करूंगी। थैंक यू सो मच डिवाइन। द फूल, ओके, मेजरली आ रहा है द फूल। ठीक है, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी आप लोगों के लिए, उसके बाद ही मैं कुछ बताऊंगी। यहाँ से भी देखते हैं क्या आता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। Oh my God, did you just see? Beautiful. Thank you so much divine. Thank you for your presence. Thank you. The Fool. Okay. 8 of Cups. Okay. 7 of Swords. 7 of Wands. Death. बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग। ठीक है, लाइफ में न्यू साइकिल, इस वीक में कोई एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है। ठीक है जी, एक साइकिल का खत्म होना और एक साइकिल का शुरू होना। ये जो साइकिल खत्म हो रहा है इसके साथ साथ आपके लाइफ से जो भी टॉक्सिक चीजें हैं वो जा रहा है। ठीक है, ये कुछ भी टॉक्सिक हो सकता है। ये आपको अगर पता है कि कौन टॉक्सिक है या फिर क्या वो चीज है जो टॉक्सिक है तो फिर तो सही है। अगर आपको नहीं पता है तो जो भी इस वीक में आपके लाइफ से जा रहा है समझ जाना कि वो टॉक्सिक है। ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है जो चीज, ठीक है, आपके हाईएस्ट सेल्फ में आपको जाने नहीं दे रही है, वो पर्टिकुलर चीज आपके लाइफ से जा रहा है। ओके, एंड उस पर्टिकुलर चीज का जाना ही इस वीक में सही है आपके लिए, ताकि आप न्यूनेस, न्यू एनर्जी, न्यू साइकिल की ओर बढ़ सको। ठीक है, वरना आप स्टक फील करोगे। ठीक है, और पता है ये जो भी कुछ टॉक्सिक है आप शायद बार बार अपने लाइफ में एक ही काइंड ऑफ साइकिल में फंस जाते हो।
ठीक है। एक ही काइंड ऑफ साइकिल देखना, एक ही काइंड ऑफ साइकिल देखना, ये बार बार होता रहता है आपके लाइफ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोगों के लाइफ में रहता, राइट। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप रेड फ्लैग्स को देख कर भी ना इग्नोर कर देते हो, ये दिक्कत है आप लोगों के साथ, ठीक है। आपको पता है डीप डाउन सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब मिल रही है कि आप लोग इंट्यूटिव हो, गट फीलिंग से आपको पता चल जाता है कि ये जो पर्सन है ये मेरे लिए सही नहीं है कभी भी, ठीक है, या फिर ये जो चीज है ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे कभी भी उस डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचाने वाला है जहां पर मुझे जाना है। लेकिन फिर भी आप उसको डाउट करते रहते हो, रेड फ्लैग्स को आप इग्नोर करते रहते हो। तब तक इग्नोर करते रहते हो जब तक यूनिवर्स खुद इंटरफेयर करके उस चीज को हटा नहीं देते हैं लाइफ से। तब तक आप कुछ ना कुछ खुद को समझा के उस टॉक्सिक चीज के साथ टॉलरेट करते रहते हो, ठीक है। उस टॉक्सिक चीज के साथ आप खुद को बंधे हुए रखते हो, ओके। एंड जब यूनिवर्स हटा लेते हैं उसके बाद आप खुद को संभाल के खुद को संभाल के खुद को समझाते हो कि ठीक है, चलो अच्छी बात है, वो टॉक्सिक था या फिर वो चीज टॉक्सिक थी। एंड कुछ टाइम बाद फिर से उसी साइकिल में फंस जाते हो जब यूनिवर्स आपको टेस्ट करने के लिए फिर से कोई टॉक्सिक चीज आपके पास भेजते हैं। डीप डाउन फिर से आपको पता होता है कि ये चीज टॉक्सिक है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, आप चले जाते हो उस टॉक्सिक चीज के पास और आप फिर से पकड़ लेते हो, जकड़ लेते हो उस टॉक्सिक चीज को और आप लेट गो नहीं कर पाते हो, राइट। तो इस वीक में आप लेट गो कर रहे हो टॉक्सिक नेगेटिविटी चीजों को, ठीक है। जो भी चीज आपके इमोशनल साइड को डिससैटिस्फाइड कर रहा है, इमोशनली आपको फुलफिल नहीं कर रहा है, मुझे ये किसी किसी के लिए करियर दिख रहा है, ठीक है, किसी किसी मुझे पर्सनल लाइफ दिख रही है, ओके। जो भी टॉक्सिक चीज है आपके लाइफ से हट रही है, जो भी नेगेटिव चीज है आपके लाइफ से हट रही है। अगर यहाँ पर कोई है जो हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा ही फाइट कर रहे हो, बैटल कर रहे हो विथ हेल्थ इश्यूज, आप अपने हेल्थ इशू को टाटा बाय बाय कर रहे हो, ठीक है, और एक न्यू हेल्थी एनर्जी में आप लोग स्टेप ऑन कर रहे हो, फाइन। इस वीक में मैं और एक चीज आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूं, ठीक है। आपके लिए ये आ रहा है कि आप अगर कुछ बिजनेस करना चाहते हो या फिर कुछ न्यू करना चाहते हो, शुरू करना चाहते हो लाइफ में, तो इसके लिए दिस वीक वुड बी अ वेरी गुड वीक। प्लीज आप लोग स्टार्ट कर दो, ठीक है। इट वुड बी अ हाई टाइम कि आप जो भी कुछ स्टार्ट करना है वो स्टार्ट कर दो इस वीक, ठीक है। डिवाइन देख लेंगे, डिवाइन पर भरोसा रखो, सरेंडर करो और स्टार्ट करो। एक्शन लेने की वीक है ये, लेकिन जो भी करना है अकेले करना है, ठीक है। इस वीक में किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। दिस इज वॉट इज कमिंग फॉर यू, फॉरवर्ड फॉर यू गाइज, ठीक है। कहीं पर भी ट्रस्ट करके, विश्वास करके किसी को कुछ बोल देना, ठीक है, या फिर कहीं पर विश्वास करके अपने करियर प्लानिंग शेयर कर देना, पार्टनरशिप में जाना, इन्वेस्ट करना, ये सब कुछ आपके लिए अ बिग नो नो फॉर दिस वीक, ठीक है। क्योंकि इस वीक में आप अगर किसी को भी ट्रस्ट करके आगे बढ़ते हो तो मैं बता दूं कि धोखाधड़ी हो सकती है आपके साथ भाई, ठीक है। और अगर सही तरीके से आपने नहीं देखा तो, और ऑलरेडी अगर आपको पता है कि ये पर्सन कौन है, बच के रहो प्लीज, ठीक है। ये अगर न्यू पर्सन नहीं है, ये अगर ऑलरेडी आप लोगों के लाइफ में है, कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई भी हो सकता है, ये आपको पता है कि ये आपसे जलते हैं, ठीक है, आपको मैनिपुलेट करते हैं, प्लीज बच के रहो, ठीक है। इनके साथ जितना ज्यादा डिस्टेंस रखोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है, जितना ज्यादा कम मिलोगे, कम अटैच फील करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा है आपके लिए, ठीक है। और स्ट्रांगली मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये अगर ये कोई न्यू पर्सन है इस वीक में आप मिलने वाले हो तो प्लीज ट्रस्ट मत करो किसी भी न्यू पर्सन को ब्लाइंडली, ठीक है। और अगर ये पर्सन बहुत ओल्ड है, ठीक है, मतलब बहुत पुराने मतलब रिलेटिव हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, जो डीप डाउन आपको पता है कि आपसे जलते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन मार्क लगाते आ रहे हो, वो जो पर्सन है वो आपके लाइफ से हट रहे हैं इस वीक में, ठीक है। उनका हट जाना ही आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल, ठीक है, एक खुशियों वाला साइकिल जहां पर आप के विशेस फुलफिल हो रहे हैं, ठीक है। इस न्यू साइकिल के साथ आपको सक्सेस मिल रहा है धीरे धीरे, इस न्यू साइकिल के साथ एक न्यू शुरुआत जहां पर विशेस फुलफिल हो रही है धीरे धीरे आपको दिखेगा, ठीक है। आप हर एक इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन से बाहर आ रहे हो, ओके। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि इस वीक में ना आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना है, बहुत 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 ज्यादा। जो आपकी गट फीलिंग या फिर इंट्यूजन जो आपसे कह रहा हो, या फिर जो आप अपने लिए बिलीव करते हो, ठीक है, प्लीज उसके लिए स्टैंड लो।
खुद के लिए स्टैंड लो, किसी को मैनिपुलेट करने मत दो, ठीक है, ये आपके लिए आ रहा है। ओके, प्लीज उस एनर्जी में रहो, क्योंकि लोग आएंगे आपको आपके पाथ से हटाने की कोशिश करेंगे इस वीक। प्लीज आप स्टैंड स्टैंड ऑन योर ओन ग्राउंड फर्मली, ठीक है। प्लीज जो भी बाकी नेगेटिविटी है आप स्टैंड लो खुद के लिए, बाकी जो भी नेगेटिविटी है वो मदर यूनिवर्स हटा देंगे, ठीक है। बहुत सारे ओपिनियंस आपको इस वीक में मिल सकता है, ठीक है, जो कि आपके बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है। सपोज फॉर एग्जांपल आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, आपने प्लान आउट किया है, स्ट्रेटेजाइज किया है अच्छे से, और आपको हमेशा से ही ये बिजनेस स्टार्ट करना था। लेकिन इस वीक में आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो आपके पास आके ये कहेंगे, अगेंस्ट में कुछ कहेंगे कि नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये नहीं करना चाहिए तुमको, छोड़ दो, ये करो वो करो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो बिलीव करते हो खुद के लिए, अगर यही आप बिलीव करते हो कि ये बिजनेस ही आपके लिए सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको स्टैंड लेना है, खड़े रहो, किसी की बात ना सुनो आप, ठीक है। उस पर्टिकुलर बिलीफ के लिए आप स्टैंड लो, ठीक है। थोड़े टाइम बाद आपको दिखेगा जो भी नेगेटिव कमेंट्स, जो भी अगेंस्ट जो लोग बोल रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग शांत हो गए हैं। डिवाइन ही, मदर यूनिवर्स ही उन लोगों को शांत करवा रहे हैं, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है वो लाइफ से हट रही है। एंड ये जो पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है दिस वीक, ठीक है, इट विल बी लाइक ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, जहां पर आपको दिखेगा कि आपके लाइफ में एक न्यू ब्राइट बिगिनिंग, एक न्यू ब्राइट डे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा जो एनर्जी को चेक में रखने के लिए कहा है, बस वो चेक में रख दो आप लोग, ठीक है। एंड कहीं पर भी कुछ एक्शन लेने के बारे में बहुत दिनों से सोच रहे थे, इस वीक में बहुत अच्छा रहेगा, एक्शन ले लो आप लोग, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए इस कार्ड से देखते हैं, कान्हा जी के डेक से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है फॉर दिस वीक। प्लीज कान्हा जी टॉरस व्यूअर्स के लिए बता दे। नॉक एंड द डोर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज विल ओपन। तो इस न्यू साइकिल के साथ आप लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटीज आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा देखो, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे, थोड़ा सा देखो कि कौन सा आपके लिए सही है, वही चूज करो। सब आपके लिए सही नहीं होने वाला है, हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक डोर आपके लिए सही नहीं होने वाला है, ठीक है। ये भी आपके लिए आ रहा है, ओके। कुछ अच्छे डोर्स भी खुलेंगे, कुछ ऐसे डोर्स भी खुलेंगे आपको टेस्ट करने के लिए कि आपको पता चल जाता है, आपको जो भी पास्ट में सिखाया गया है टू नॉट इग्नोर द रेड फ्लैग्स, वो आपने सीखा है या नहीं। इसकी वजह से मदर यूनिवर्स वो डोर्स भी ओपन करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है, ठीक है, टू चेक। तो आपको बताया जा रहा है कि थोड़ा सा देखो, सोचो, उसके बाद ही चूज करो, ठीक है, क्योंकि हर एक पॉसिबिलिटीज आपके लिए सही नहीं होने वाला है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसे भी पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे जो आपके लिए बहुत सक्सेसफुल होने वाला है। जिसको चूज करते हैं आपको सक्सेस, आपके ड्रीम्स, आपके विशेस फुलफिल हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिसिसिव, थोड़ा सा बाउंड्री मेंटेन करके चलो, ओके। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज बता दीजिए मेरे वर्गो व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक फ्रॉम 8th of May to 14th of May। चेंज ऑफ प्लेस, ओके, किसी तरह का चेंज, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्लेस दिख रहा है आप लोगों के लिए। कुछ रिलोकेशन हो सकता है, ठीक है, आप लोग कहीं पर रिलोकेट कर रहे हो या फिर ट्रैवल कर रहे हो फॉर वर्क पर्पस, ठीक है, करियर के लिए ट्रैवल कर रहे हो या फिर हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, घर चेंज कर रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ आप लोगों के लिए आ रहा है दिस वीक, ओके। बहुत ही बिजी रहोगे इसका मतलब, राइट। एंड साथ साथ मुझे आपकी एनर्जी में भी, ठीक है, आपकी लाइफ में भी एक चेंज आ रहा है, जहां पर आप नेगेटिव टॉक्सिक जो भी साइकिल है वहां से उस साइकिल का, उस एनर्जी का चेंज होना, एंड चेंज होके किस तरफ जा रहे हो, पॉजिटिविटी पर, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, एक न्यू साइकिल को अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ये भी चेंज आप लोग के लाइफ में आने वाली है। थैंक यू। प्लीज मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए बता दे कि उन लोगों की लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक फ्रॉम 8th of May to 14th of May। लीव फॉर नाउ, ओके ओके।
तो आपको बोला जा रहा है यहां पर कि आप कितना कर सकते हो, ठीक है, कहीं पर, जैसे कि आप कहां पर एक्शन ले सकते हो, आप कैसे कितना खुद के लिए स्टैंड ले सकते हो, वो आप देख लो, ठीक है। बाकी आप के लिए क्या रखा हुआ है या फिर डिवाइन से रिटर्न में आपको क्या मिलेगा वो डिवाइन देख लेंगे, ठीक है। आपको आउटकम पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। यही आपके लिए बोला जा रहा है कि ये जो सपोज आप एक्शन ले रहे हो कहीं पर दिस वीक एंड आप ये सोच रहे हो कि अच्छा एक्शन तो ले रहे हैं, आउटकम मिलेगा ना, ये आउटकम पे नहीं सोचना है, ठीक है। आपको थोड़ा सा हल्के में लेना है, छोड़ दो चीजें, ठीक है। आप सरेंडर करो, दिस इज द कार्ड विच टॉक्स अबाउट सरेंडर, ठीक है। आप सरेंडर करो, डिवाइन पे सरेंडर करो, ओके, और आगे बढ़ो। आप जिस पर बिलीव करते हो उस पर बिलीव रख के आगे बढ़ो, ठीक है। एंड थोड़ा सा लेट गो करना सीखो, ठीक है। लेट गो करना सीखो आप, ओके। नेगेटिव चीजों को लेट गो करना सीखो एंड थोड़ा सा सरेंडर करो। आपका जो काम है वो करो और बाकी सरेंडर करो, फिर देखो क्या होता है आपके साथ, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, वाओ। सेल्फ लव करो, बाउंड्री क्रिएट करना सीखो। आप लोगों के लिए आ रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। बाउंड्री क्रिएट करना सीखो, कहां पर नो बोलना है, किसको नो बोलना है, कितना भी मैनिपुलेट किया जाए आपको, ये थोड़ा सा आपको समझना है, जानना है, ओके। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू, बाय बाय। हेलो माय जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप लोगों के ज़ोडिएक साइन जेमिनी या फिर लिब्रा या फिर एक्वेरियस हैं तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है दैट इज फ्रॉम 8th of May to 14th of May आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं मेजर एनर्जी चेक करूंगी, लाइक मेजरली क्या होने वाला है दिस वीक, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू। प्लीज बता दें जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस व्यूअर्स के लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है दिस वीक दैट इज फ्रॉम 8th of May to 14th of May। ओके, जस्टिस आ रहा है आप लोगों के लिए। ये सेम एनर्जी मैंने एरीज, लियो, सैजिटेरियस के लिए भी पिकअप किया था, ठीक है। और आप लोग तो हो भी एयर साइन, राइट, और ये भी एयर साइन वाला ही कार्ड है विच इज अ वंडरफुल थिंग। तो किसी तरह का जस्टिस आपको मिल रहा है, जहां पर भी आपको इनजस्टिस महसूस हो रही है, ठीक है, वहां से आपको जस्टिस मिलने वाला है। मैं और भी अच्छे से समझाऊंगी, पहले मैं यहां से भी कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। Thank you, Divine. Lovers, okay. 3 of Pentacles, beautiful. Seven of Cups. Ace of Swords. The Fool. Beautiful. 8 of Wands. Bottom of the deck है. Okay जी. आपके लव लाइफ में काफी ज्यादा हलचल होने वाली है इस वीक में, ठीक है, काफी ज्यादा। ओके, सी अगर लव लाइफ में कुछ इशू चल रहा था, ठीक है, मुझे किसी के लिए ये दिख रहा है कि आप लोग ऑलरेडी कनेक्शन में हो। मुझे किसी के लिए ये दिख रहा है कि कनेक्शन में तो हो लेकिन इशू फेस कर रहे हो बहुत, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ओके, बहुत ही ज्यादा इशू, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ओके। एंड मुझे किसी के लिए ये दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, ओके, बिल्कुल लिटिल कांटेक्ट या फिर किसी के लिए नो कांटेक्ट। तो जो भी सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में फिलहाल अभी चल रही है इस वीक में वो सब कुछ रिजॉल्व होने वाला है, ठीक है। आपके लव लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग,
एक न्यू साइकिल आपके लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। ओके, हर तरीके की जो भी इनजस्टिस फीलिंग है आपको आपके लव लाइफ में, इनजस्टिस कब लगता है? जब ऐसा होता है कि हम कहीं पर बहुत एफर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, अटेंशन दे रहे हैं, लेकिन मिलता उधर से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं मिल रहा है, तब जाकर हमको ये महसूस होता है कि इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, राइट? वही चीज इस वीक में आपको नहीं महसूस होगी, ठीक है? आपको बिल्कुल भी इनजस्टिस महसूस नहीं होगी, ठीक है? आपको रादर ये महसूस होने वाला है कि भगवान ने, इंसान ने आपको इग्नोर किया या फिर मिसअंडरस्टैंड किया, ठीक है? अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी इशू की वजह से कुछ दिक्कत हो रही थी, जो भी दिक्कत हो रही थी लव लाइफ में, ठीक है, आपके एफर्ट भगवान ने देखा है, आपके प्यार को भगवान ने देखा है और वही चीज रिटर्न में आपको मिल रही है, ठीक है? ये तो ऑफ कोर्स दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल हो तो इस वीक में न्यू किसी पर्सन से आपकी हो रही है मुलाकात, वो भी सोशल मीडिया साइट से, ठीक है? सोशल मीडिया साइट से या फिर वर्क प्लेस से भी हो सकता है, लेकिन बात सोशल मीडिया के थ्रू ही होने वाला है सबसे पहले, ठीक है? कम्युनिकेशन हो रही है। अगर यहाँ पर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आप लोगों के जो पार्टनर है वो एक्शन लेंगे आपके तरफ, ठीक है? और आपसे बात भी करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आप लोग हो तो मिलने भी आ सकते हैं किसी किसी के लिए, मुझे ये भी दिख रहा है। फाइन, इस वीक में बहुत कुछ होने वाला है आप लोगों के साथ, तो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, रादर मैं ऐसे कहूंगी, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में, हाँ लव लाइफ में सॉरी, लव लाइफ में ज्यादा एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ज्यादा हलचल मुझे लव लाइफ में दिख रही है, बट ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लव लाइफ में आपको हलचल दिखेगी, मुझे करियर में भी हलचल होता हुआ दिख रहा है, ठीक है? बहुत टाइम से कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो आप लोग, ठीक है? वो क्रिएटेड हो रहा है धीरे धीरे, ऐसा आपको दिखेगा। एंड आप बिल्कुल भी, आपको टाइम नहीं मिलेगा दिस वीक, यू नो, खुद के लिए भी नहीं, अपनों के लिए भी नहीं, क्योंकि इतना सा बिजी रहोगे आप लोग, ठीक है? एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि करियर में एक न्यू साइकिल या फिर कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो करियर में इस वीक में, ठीक है? खुद का वो बिजनेस हो सकता है या फिर कोई वर्क फ्रॉम होम हो सकता है या फिर कोई न्यू कोर्स आप स्टार्ट कर रहे हो इस वीक में, ठीक है? फिर से स्टूडेंट बन रहे हो इस वीक में, ओके? ऐसा भी मुझे दिख रहा है। फाइन, कोई प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? बहुत हलचल हो रहा है, ठीक है, आपके लाइफ में इस वीक में। एंड जो भी हो रहा है वो आपको जस्टिस दिलवाने के लिए ही हो रहा है, ताकि आपको खुशियां मिले, क्योंकि आपने बहुत एफर्ट दिया है अपने लव लाइफ में भी, अपने इमोशनल एरिया, सॉरी, अपने करियर एरिया में भी, ठीक है? अपने इमोशनल एरिया में भी आपने बहुत एफर्ट दिया, अभी आपको आपका मिलने का टाइम है, ठीक है? फाइन, जहां पे भी जो भी कंफ्यूजन आप फेस कर रहे थे ना, जस्ट बिकॉज आपको रेसिप्रोकेशन नहीं दिख रही थी अपने लाइफ में, ठीक है? आप कहीं पर बहुत एफर्ट, बहुत एनर्जी, बहुत टाइम, बहुत कुछ दे रहे हो और उधर से रेसिप्रोकेशन जब आपको नहीं मिलता है तो क्या होता है? कंफ्यूजन महसूस होती है ना कि इसका मतलब क्या मुझे रहना चाहिए यहाँ पे, क्या मुझे मेरा पाथ चेंज करना चाहिए, ट्रैक चेंज करनी चाहिए, ठीक है? वो कंफ्यूजन बिल्कुल एंड हो जाएगा क्योंकि जस्टिस मिलने वाला है, ओके? एंड मुझे ये भी दिख रहा है बहुतों के लिए कि आपकी लव लाइफ में अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ कनेक्टेड हो, रिलेशनशिप में हो, आपकी लव लाइफ नेक्स्ट कुछ स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ कमिटमेंट की ओर जा रही है, ठीक है? शादी की बात शुरू हो रही है फैमिली में, आप लोगों की फैमिली में, ठीक है? या फिर आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि फ्यूचर प्लानिंग करनी है, शादी की बात चलो फैमिली में करते हैं, ऐसी एक फीलिंग मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए, ठीक है? और यहां पर ये भी मुझे दिख रहा है कि जो लोग सेपरेटेड हो, ठीक है, और आप लोगों के जो पार्टनर है वो कम्युनिकेशन करेंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है? शादी की बात नहीं करेंगे लेकिन कमिटमेंट देंगे, ठीक है? कमिटमेंट की बात करेंगे, ओके? शादी की बात शायद नहीं करेंगे लेकिन कमिटमेंट देंगे, हाँ। जस्ट जो लोग यहाँ पर सिंगल हो और न्यू किसी पर्सन से बात कर रहे हो, उन लोगों के लिए बस मुझे बातचीत दिखाई दे रहा है, डेटिंग दिखाई दे रही है, कुछ ह्यूज कमिटमेंट वगैरह की बात नहीं होगी वहां पर, लेकिन हाँ अच्छा लगेगा, ठीक है? आपको भी और उनको भी आप अच्छे लगोगे, ठीक है? एंड
काफी ज्यादा हलचल वाली भी वीक रहेगी एंड आप एंजॉय भी करोगे इस मूवमेंट को। ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपको बहुत बर्डन महसूस हो रहा है जस्ट बिकॉज आपके लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, लव लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा है, करियर में भी बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत बिजी हो रहे हो और आप लोग बिल्कुल भी सडन चेंजेस, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ रहा है और इसी वजह से आप बहुत ज्यादा ओवरवेल्म्ड हो रहे हो, डर रहे हो या फिर बर्डन फील कर रहे हो। नहीं, रादर आप बहुत फन फील कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत खुश हो रहे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, कि एट लास्ट एक न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, एट लास्ट आपको जस्टिस मिल रही है लाइफ में, एट लास्ट आपको रेसिप्रोकेशन दिख रहा है लव लाइफ में भी, करियर एरिया में भी, ठीक है। एंड इस वीक में आपके स्ट्रगल्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। जहां पर भी स्ट्रगल था ना आपके लाइफ में, ओके, जहां पर भी आप स्ट्रगल कर रहे थे, अगर लव लाइफ में है वो तो वहां पर स्ट्रगल खत्म हो रहा है, अगर करियर एरिया में है वो तो वहां पर स्ट्रगल खत्म हो रहा है, ठीक है। स्ट्रगल खत्म होने के बाद एक न्यू साइकिल जो शुरू कर रहे हो वहां से आपको जस्टिस दिखेगा, स्ट्रगल कम दिखेगा, ठीक है। करियर में बहुत सारे ऑप्शंस के आमने सामने होने वाले हो आप, अगर जॉब ढूंढ रहे हो तो ही, ठीक है। यहां पर ये भी आ रहा है कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, अनएम्प्लॉयड हो या फिर बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हो, ठीक है, कहीं से, तो ओवरसीज अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकता है, ठीक है। ओके, बाहर से, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री से आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, ओके। तो आपको बोला जा रहा है कि कैसे चॉइस करना है, यू हैव टू चूज फ्रॉम योर हार्ट। जब भी चॉइसेस के आमने सामने रहोगे यू हैव टू चूज फ्रॉम योर हार्ट। आप लोग अगर सिंगल हो तो यहां पर ये भी मैं बता दूं कि एक से ज्यादा लोगों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है, एक्सप्लोर करो, बात करो, बट चूज वन दैट योर हार्ट कॉल्स फॉर, ठीक है। आपका जो दिल है वो जो कह रहा है उसकी तरफ ही आपको जाना है, ओके, यही आ रहा है। बाकी बहुत प्यारा वीक रहेगा आप लोगों के लिए, ओके। मैं एक बार देख लूं और कुछ अगर मैसेज आ रहा है तो आप लोगों के लिए। यस, इस वीक में आप कहीं पर घूमने जा सकते हो, घूमने इन द सेंस वर्क पर्पस हो सकता है, वर्क पर्पस के लिए, या फिर बिजनेस ट्रिप हो सकता है वो, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। चलो देखते हैं कि आप लोगों के लिए कान्हा जी के डेक से क्या मैसेज है। ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, एक चेंज आने वाला है। जो चेंज आ रहा है, मैंने कहा ना कि सडन एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आने वाला है, ठीक है, और वो चेंज आप एंजॉय भी करोगे और वो बहुत पॉजिटिव होगा। उस चेंज के साथ साथ ही आपके लाइफ में जस्टिस आएगा, ठीक है, ओके। जेमिनाई के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, फाइन। लिब्रा के लिए क्या है कान्हा जी आप लोगों के पास, आपके पास, प्लीज बता दीजिए। लिब्रा के लिए क्या मैसेज है आपके पास कान्हा जी, फॉर माय लिब्रा व्यूअर्स, क्या होने वाला है उन लोगों के लाइफ में फ्रॉम 8th of May to 14th of May। मेक द राइट चॉइस, तो वही मिल रहा है कि शायद आप लोगों के लव लाइफ में या फिर आप लोगों के करियर में या फिर दोनों ही एरिया में आपको एक से ज्यादा चॉइसेस मिले। आपको बोला जा रहा है लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर इंट्यूजन एंड उसके बाद चॉइस करें, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्य ये भी कहता है कि आप जैसे चॉइस करोगे वैसे ही आगे का कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलेगा। गुड, थैंक यू कान्हा जी। प्लीज बता दीजिए मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, कैसा क्या होने वाला है मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के साथ फ्रॉम 8th of May to 14th of May। पेशेंस, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ मिलने वाला है, जस्टिस मिलने वाला है, इनजस्टिस हटने वाला है। ये न्यू साइकिल लव लाइफ में, करियर एरिया में बहुत कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बस पेशेंस रखो, ठीक है। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड दिस वीक एंड लव विल फॉलो, ठीक है, तो बस पेशेंस रखो एक्यूरियस व्यूअर्स, ठीक है। एंड बी हम्बल, सी
यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है कि फ्रेश बिगिनिंग आ रहा है, तो थोड़ा सा हम्बल रहो इस वीक में, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, किसी भी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है, क्योंकि न्यू बिगिनिंग आ रहा है इस वीक। तो इस न्यू बिगिनिंग को प्यार से हम्बल वे में अट्रैक्ट करना है, गले लगाना है, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, तंदुरुस्त हो, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। तो अगर आप लोगों के ज़ोडिएक साइन कैंसर या फिर स्कॉर्पियो या फिर पाइशियस हैं, तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेंगे आज कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 8 मई टू 14 मई, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले मैं चेक करूंगी कि मेजरली आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है दिस वीक। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू। प्लीज बता दीजिए मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस व्यूअर्स के लाइफ में मेजरली क्या होने वाला है फ्रॉम 8 मई टू 14 मई। हैंग्ड मैन, ओके फाइन, ठीक है। यहां से भी देखते हैं क्या आता है। इसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। थैंक यू डिवाइन। प्लीज मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस को बता दीजिए कि मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है इन दिस वीक फ्रॉम 8 मई। ओके, मैं समझ गई कि क्या बोला जा रहा है आप लोगों को। हैंगमैन के बाद ही आया है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये भी समझ गई। ब्यूटिफुल, द स्टार। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो भाई इस वीक में क्या होने वाला है मैं आपको बता देती हूं। आप रहने वाले हो काफी ज्यादा इम्पल्सिव एनर्जी में, और आपकी लाइफ की जो चीजें हैं वो थोड़ी सी स्लो रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पर होने वाली है क्लैशेस, ठीक है। आपको आपकी जो लाइफ है वो काफी ज्यादा स्लो दिखेगी, ठीक है, कि चीजें स्लो हो रही है या फिर इतना ज्यादा स्लो हो रही है कि आपको चीजें होता हुआ दिख ही नहीं रहा है। फाइन। एंड स्पेशली मुझे ये किसी किसी के लिए, ऑफ कोर्स क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी के लिए मुझे ये लव लाइफ में दिख रहा है, किसी किसी के लिए मुझे ये करियर एरिया दिख रही है, ठीक है। अभी देखिए, मैंने आज का जो ये वीकली गाइडेंस रीडिंग है ये कुछ अलग तरीके से मैंने किया, क्योंकि मैं वैसे ही गाइडेड हूं, ठीक है। मैंने डिवाइन पर छोड़ दिया कि डिवाइन आपको जिस भी एरिया के लिए बताना चाहते हैं उस एरिया के लिए बता सकते हैं, ठीक है। मैं डिवाइन को नहीं पूछूंगी कि लव लाइफ में क्या होने वाला है, करियर एरिया में क्या होने वाला है, मैंने डिवाइन पर छोड़ दिया है, ठीक है। तो मुझे मेनली दिख रहा है कि ये आप लोगों के करियर एरिया में ही बताया जा रहा है, ठीक है, कि करियर एरिया में काफी ज्यादा आप फोकस भी करियर एरिया में ही ज्यादा रहोगे, ओके। एंड आप करियर में काफी टाइम से आप कहीं पर पहुंचना चाहते हो, काफी टाइम से आप कुछ हासिल करना चाहते हो करियर में, और उसकी वजह से आपने बहुत मेहनत दिया, आपने बहुत एफर्ट लगाया, आपने बहुत हार्ड वर्क किया, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके बदले में आपको अभी तक कुछ नहीं मिला है, लेकिन जितना मिला है उतना आपके लिए काफी नहीं है, आपके मेहनत के लिए आपको लगता है कि उतना काफी नहीं है, ठीक है। तो इसे यहां पर बोला जा रहा है कि इस वीक में क्या होने वाला है। इस वीक में आपको जो भी चाहिए वो प्रोसेस में है, लेकिन इतना ज्यादा स्लो है वो प्रोसेस कि इस वीक में आपको बाहर से दिखेगा। सी अंडर द प्रोसेस क्या है ये तो हम लोगों को एज अ ह्यूमन नहीं दिखता है, राइट,
कि हम सपोज भगवान से कुछ मांग रहे हैं, वो कहां तक आया है वो पर्टिकुलर चीज, भगवान सपोज दे भी रहे हैं, ठीक है, वो कितना प्रोसेसिंग हुआ है उसका, कहां तक वो पहुंचा है वो रिवॉर्ड, हमको नहीं दिखता है जब तक हमको वो मिलता नहीं है या फिर मिलना शुरू नहीं हो जाता है, राइट। तो वही चीज है कि वो अंडर द प्रोसेस है ऑलरेडी, क्योंकि हैंगमैन के पास ही है व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब वो प्रोसेस में ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं रुक गया है, ठीक है, लेकिन उसका प्रोसेसिंग काफी ज्यादा स्लो है। जो भी आप मांग रहे हो, ठीक है, मांग तो रहे हो भगवान से कुछ, जो भी आप मांग रहे हो वो फुलफिल करने के लिए डिवाइन इज वर्किंग ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन वो उसकी एनर्जी काफी ज्यादा स्लो है, काफी धीरे 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 करके आपके पास आ रही है। और जस्ट बिकॉज वो काफी ज्यादा स्लो है, इस वीक में आपको अंडर द प्रोसेस तो नहीं दिखेगा कि वो आ रहा है, सरफेस में आपको क्या दिखेगा कि कुछ नहीं, जो भी आप मांग रहे हो उधर से कुछ नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से आप क्या फील करने वाले हो, स्टक, कि मेरी लाइफ स्टक हो गई है कहीं पर, ना ही मुझे कुछ हलचल दिख रही है बहुत टाइम से, ठीक है, जो मुझे चाहिए वो वैसी हलचल मुझे नहीं दिख रही है, ठीक है, जहां पर मुझे पहुंचना है उसके लिए इतना ज्यादा प्रे कर रहे हैं हम, इतना ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं हम, इतना ज्यादा हार्डवर्क दे रहे हैं हम, कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, जहां पर थे वहां पर ही है, ठीक है, बस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर ही बहुत दिनों तक स्टक हो जाते हैं, उसके बाद बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पर स्टक हो जाते हैं। ऐसी एक एनर्जी आपको सरफेस में दिखेगा, ऐसी एक एनर्जी आप फील करने वाले हो मेजरली, ठीक है। बट अंडर द प्रोसेस क्या है कि वो जो भी चीज है वो धीरे 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 आपके पास आ रहा है, ठीक है। अभी ये धीरे 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 क्यों है, क्योंकि वो बहुत स्टेबल है, ठीक है। स्टेबल चीजें कभी भी जल्दी नहीं मिलती हैं, ठीक है, और जो जल्दी मिल जाती हैं वो कभी भी स्टेबल नहीं होती है, ये मानो ना मानो ऐसी ही बात है, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको इस वीक में ऐसा फील हो सकता है कि क्या हम राइट ट्रैक में हैं या फिर हमको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा, ओके। मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, ये भी आपको बताया जा रहा है विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कि आप बिल्कुल भी राइट ट्रैक में हो। आपको थोड़ा सा और पेशेंस रखने की जरूरत है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पेशेंस रखा है, जहां पर भी आप हो बहुत पेशेंस रखा है उस मुकाम तक पहुंचने के लिए। तो थोड़ा सा और भी पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। इस वीक में क्या होने वाला है आप लोगों के साथ कि ये पेशेंस की कमी बहुत आ जाएगी इस वीक में, ठीक है। आप बहुत इंपल्सिव होने वाले हो और इंपल्सिव होके आप कुछ भी डिसीजन लेने वाले हो इस वीक में, ठीक है। यहां तक कि जहां पर आप मेहनत दे रहे हो वो जगह छोड़ के कुछ और चूज कर रहे हो, गिव अप कर रहे हो कुछ, ठीक है, ये गलत हो जाएगा फिर, ओके। क्योंकि बहुत कहीं पर आपने मेहनत दिया और जो भी आप मांग रहे हो वो इधर तक पहुंच गया है और थोड़ा सा ही डिस्टेंस है, लेकिन अभी आप गिव अप करते हो तो वो जो भी कुछ है वो मिलते मिलते रह जाएगा, वो तो वापस चला जाएगा जो भी रिवॉर्ड है, ठीक है। और जहां से आप फिर से शुरू करोगे वहां पर फिर से आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से टाइम लगेगा, ठीक है। तो इंपल्सिव होके कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन इस वीक में नहीं लेना है, ठीक है, वो गलत हो सकता है आपके लिए। आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, जैसे आगे बढ़ रहे हो राइट ट्रैक में हो, राइटली आगे बढ़ रहे हो, सही से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, ओके। जस्ट बिकॉज आप हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पर, एक एग्जाम्पल देके मैं समझा रही हूँ, आप बहुत टाइम से जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, बहुत टाइम से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप इस वीक में बहुत इंपल्सिव हो सकते हो और आप कहीं पर भी कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। कहीं पर भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो जॉब पाने के लिए, ठीक है, ये सब एनर्जी नहीं करना है, फिर गलत हो जाएगा चीजें, ठीक है। आप पैसे भी इन्वेस्ट करोगे, वहां से जॉब भी नहीं मिलेगा तो और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाओगे और ज्यादा गलत एनर्जी में आप फंस जाओगे, ठीक है। तो जहां पर जो मेहनत करो वो करते जाओ और पेशेंस रखो, बहुत आगे तक आ गया है वो रिवॉर्ड, ठीक है, स्लो है लेकिन आ रहा है आपके पास, ठीक है। हम कार्ड रीडिंग क्यों करवाते हैं, जो हमको नहीं दिखता है ताकि वो हमको पता चले, राइट। तो इसीलिए ये भगवान ने आपको दिखा दिया कि डोंट वरी, जो भी आपको चाहिए वो धीरे धीरे आ रहा है। इस वीक में आपको नहीं दिखेगा सरफेस में, ठीक है, लेकिन इस वीक में भी उस अंडर द प्रोसेस उस रिवॉर्ड में मूवमेंट रहेगा, ठीक है। आप स्टक फील कर सकते हो, ओके, आपको स्टक फीलिंग हो सकती है और इंपल्सिव होकर आप कुछ भी एक्शन, कुछ भी डिसीजन ले सकते हो, उसके लिए ना आ रहा है
सावधानी मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ओके, और जो भी आपके प्रेयर्स हैं, जो भी आपके विशेस हैं, वो सुनी जा रही हैं ऑलरेडी, लेकिन इस वीक में आपको वो चीज हाथ नहीं लगेगा, बस यही है। ठीक है, सुनी नहीं जा रही है वो अलग बात होती है, ठीक है, लेकिन डिवाइन वो सुन रहे हैं, वो ऑन द प्रोसेस है, ऑन इट्स वे। ठीक है, बस वो हाथ नहीं आने वाला है इस वीक में। ठीक है, थोड़ा सा और आपको वेट करना पड़ेगा। वैसे तो आप स्टक नहीं हो, लेकिन स्टक फील हो सकता है आपको। ठीक है, कि चीजें स्टक हैं। ठीक है, यहां पर मुझे दिख रहा है कि काम के सिलसिले में ऑलरेडी आप कहीं पर बाहर हो, या फिर बाहर जाने वाले हो, या फिर काम के सिलसिले में आप ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, किसी इंटरव्यू देने के लिए आप कहीं और ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, या फिर एडमिशन लेने के लिए ऑलरेडी आप कहीं पर जा तो रहे हो, लेकिन फिर भी चीजें स्टक लग रही हैं। ठीक है, वहां पर पहुंचने के बाद भी चीजें स्टक लग रही हैं, ऐसी एक एनर्जी है। मतलब मेनली स्टक एनर्जी में आप फील करोगे, बट एक्चुअल में आप स्टक नहीं हो। अंडर द प्रोसेस बहुत कुछ चल रहा है, बट ओवर द सरफेस आपको स्टक फील होने वाला है। तो थोड़ा सा आपको सब्र करने के लिए बोला जा रहा है। ऑलरेडी बहुत सब्र किया, थोड़ा सा और सब्र करो। ठीक है, इस वीक में किस तरह का ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, वो किसी भी रिलेटेड हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप ब्रेक ले रहे हो, घूमने जा रहे हो कहीं पर। ठीक है, थोड़ा सा माइंड शांत करने के लिए कहीं पर आप घूमने जा रहे हो, ये भी हो सकता है। शॉर्ट ट्रिप लग रही है मुझे, लेकिन हाँ, कहीं पर घूमने जा रहे हो। ठीक है, कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो आप लोग। ओके, होप नहीं छोड़ना है, ये भी एक मैसेज मुझे मिला अभी। ठीक है, आप लोगों के लिए आ रहा है फॉर दिस वीक कि होप नहीं छोड़ना है, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, मांग रहे हो, प्रे कर रहे हो, जिसको पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, वो चीज आ रहा है। होप नहीं छोड़ना है। होप इज द ओनली थिंग जो आप एनर्जी को बूस्ट अप करता है। ठीक है, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। तो होप नहीं छोड़ना है। ठीक है, यही आ रहा है आप लोगों के लिए। फाइन, तो यही होने वाला है। ये जो मुझे मेनली करियर दिख रहा है। ठीक है, अभी ये आपके लव लाइफ में भी हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ठीक है, लेकिन एनर्जी ऐसी ही मुझे दिख रही है। थोड़ा सा वेट करना है, और आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करते जाओ। आप अगर भगवान से प्रे कर रहे हो, वो प्रे करते जाओ। ठीक है, आप अगर होपफुल हो, कहीं ना कहीं होपफुल रहो। मेहनत जहां पर भी जो दे रहे हो, खुद से टाइम बोलो, एनर्जी बोलो, जो भी इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट। ठीक है, और पेशेंस रखो, होप रखो। इम्पल्सिव नहीं होना है। इम्पल्सिव होके कुछ भी गिव अप नहीं करना है, कुछ भी कहीं से कुछ और डिसीजन नहीं लेना है, तुरंत कुछ एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा। ओके, वो स्टेबल नहीं होगा। ओके, और बाद में जाकर फिर रिग्रेट होगी। ठीक है जी, तो चलिए देखते हैं कान्हा जी के डेक से क्या आता है। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दें आप कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है फ्रॉम 8th of May to 14th of May। इटर्नल बॉन्ड, आपके साथ डिवाइन का एक इटर्नल बॉन्ड है। ठीक है, ओके, तो आप कुछ मांग रहे हो डिवाइन से, वो डिवाइन आपको देंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। डिवाइन टाइमिंग की बात आ जाती है, उस पर थोड़ा सा भरोसा आपको रखना है। ठीक है, ओके, इसीलिए चीजें स्लो है, क्योंकि आपको डिवाइन इतना ज्यादा सक्सेस, इतना ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो डिवाइन पे थोड़ा सा भरोसा करो। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग पे थोड़ा सा भरोसा करो, ये आपके लिए आ रहा है माय कैंसर व्यूअर्स। ठीक है, और आप लोगों के लिए मुझे आपके लव लाइफ में भी कुछ इशू होता हुआ दिख रहा है। अगर ऐसी कोई बात है तो डोंट वरी, आप जिनके साथ भी डील कर रहे हो, ठीक है, वो डिस्टाइंड है आपके। ठीक है, उनके साथ इटर्नल बॉन्ड है, वो कभी भी कहीं पर खो नहीं सकते हैं। ठीक है, आप दोनों अलग नहीं हो सकते हो। ओके, तो उस बॉन्ड पर भरोसा रखें आप। ठीक है, इम्पल्सिव होके, गुस्से में आकर कुछ भी डिसीजन, कुछ भी एक्शन नहीं लेना है। ठीक है, अगर कुछ इशू चल भी रहा है, आने वाले टाइम पे सही हो जाएगा। शायद इस वीक में वो नहीं दिखेगा आपको। ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम पे सही हो जाएगा। बस खुद के बॉन्ड पे, खुद के रिलेशनशिप में, पार्टनर पे, खुद पे भरोसा रखें आप। ओके,
थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दें आप कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के लाइफ में, सॉरी स्कॉर्पियो, कैंसर तो मैंने बता दिया है, सॉरी, थैंक यू सॉरी। प्लीज़ मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है कान्हा जी, प्लीज़ आप बता दें। मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है फ्रॉम 8th ऑफ मई टू 14th ऑफ मई, प्लीज़ बता दें। स्कॉर्पियो व्यूअर्स, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। ओके, आपको बोला जा रहा है कि ये जहां पर भी आप इस वीक में वेट करोगे, ठीक है, जहां पर भी आप अपना एनर्जी डालोगे, ओके, प्यार से डालना है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं प्लीज, ठीक है। जस्ट बिकॉज वो चीज आपको नहीं दिख रहा है या फिर लाइफ बहुत स्टक महसूस हो रही है, डल महसूस हो रही है, इसकी वजह से लाइफ की तरफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिससैटिस्फैक्शन, ये नहीं शो करना है प्लीज, ठीक है। खुद से प्यार करो, खुद के एफर्ट से प्यार करो, और जहां पर भी इस वीक में आप हो उस जगह को प्यार करो, ठीक है। जहां पर भी जो एफर्ट्स डाल रहे हो प्लीज प्यार से एफर्ट डालो, ठीक है, क्योंकि जो एफर्ट प्यार से नहीं डाला जाता है वो एफर्ट डिवाइन काउंट नहीं करते हैं, वही एफर्ट डिवाइन काउंट करते हैं जो आप प्यार से डालते हो, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन से नहीं। तो ये आपके लिए आ रहा है एक गाइडेंस। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज मेरे पाइशीज व्यूअर्स के लिए बता दें कि मेरे पाइशीज व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है फ्रॉम 8th ऑफ मई टू 14th ऑफ मई। प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट, आपके लिए यही आ रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आप जो भी मांग रहे हो डिवाइन से, जो भी विश है, जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहां पर भी जो अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ प्रोटेक्टेड है, आपके लिए रखा हुआ है, आपके लिए वो आ रहा है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा फेथ रखो एंड वेट करो, यही आपके लिए आ रहा है माय पाइशियस व्यूअर्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है सी, टाइम टू रिलैक्स, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, आप बिल्कुल राइट ट्रैक में हो, इतना इंपल्सिव नहीं होना है इस वीक में, बिल्कुल भी इंपल्सिव नहीं होना है। डू नॉट हरी, सी वही बात आ रही है कि इंपल्सिव नहीं होना है। यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर, ठीक है, आपको देख रहे हैं भगवान, आपके पास वो सारी चीज आ रही हैं, इट्स इन द प्रोसेस। थोड़ा सा भरोसा रखो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है। तो यही आ रही है आप लोगों के लिए। दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।